जानते हैं कि तालियां समझ में आए तब भी बजानी चाहिए, नहीं भी समझ में आए तो ताली इसलिए बजानी चाहिए ताकि पड़ोसी को पता नहीं लगेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है। अपनी इज्जत अपने हाथ में है, तो हाथ खोल के बैठिएगा, आनंद के साथ सुनिएगा और रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। कोई बात नहीं है, मान लिया करो, बिल्कुल केजरीवाल के भैया हो रहे हो, कितना भी समझाओ मान के नहीं देते। अमर रहे वैभव तेरा हिंदी मात महान, करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान, तेरा गौरव गान। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा, जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। हिंदी जन जन के अंतर में प्रेम सुधा बरसाती है, नूतन नवलिए ज्योति ज्ञान की जीवन धन्य बनाती है। गहन तिमिर मन के हरने को आशा दीप जलाती है, चेतन और अचेतन वासी ईश्वर दरस कराती है। हिंदी दुर्गा, हिंदी काली, सरस्वती कल्याणी है। हिंदी ब्रह्मा विष्णु शिव की महाशक्ति छत्राणी है। हिंदी लक्ष्मी पार्वती, हिंदी कमला कल्याणी है। शब्द ब्रह्म की अनुपम पुत्री और अनूठी वाणी है जी, शब्द ब्रह्म की अनुपम पुत्री और अनूठी वाणी है। तो हिंदी पावन गंगा गोता सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। सूफी संतों को जिस हिंदी संस्कृति की बेटी ये नित नित नई नवेली है। कुछ लोगों के हाथ खामोश हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, सभी साथ आइएगा। हिंदी संस्कृत की तनिया ये नित नित नई नवेली है, हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है। गुजराती कन्नड़ कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल मराठी बांग्ला उर्दू पंजाबी अलबेली है, तमिल मराठी बांग्ला उर्दू पंजाबी अलबेली है। हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। हिंदी मन की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा हो, तो हिंदी माँ की ममता छैया ना बिसराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। भाषाओं की नदियां मिलती हिंदी ऐसा सागर है, छलक रही अमृत घट समझो हिंदी ऐसी गागर है। भारत की रग रग में बहता हिंदी प्रेम सुधाकर है, गली गांव और नगर नगर में हिंदी ज्ञान प्रभाकर है। हिंदी संस्कृत की ये बेटी नित नित नई नवेली है, तो हिंदी माँ की ममता छैया ना बिसराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया, सूफी संतों को जिस भाषा ने शाश्वत वरदान दिया। तुलसी, मेरे साथ यात्रा कीजिएगा आपको आनंद आएगा कि तुलसी सूर कबीरा सबने हिंदी का आह्वान किया, वल्लभ विठल और जयसी हिंदी का गुणगान किया, तो मीरा और रसखान ने भी हिंदी अमृत का पान किया। नानक और रैदास मलूका की भक्ति महकाती है, और रहीम रत्नाकर भूपति हिंदी सबको भाती है। प्रेमचंद भातेंदु बिहारी हिंदी सबकी थाती है, ये केशव रामानंद गजानन का गौरव बतलाती है। बच्चन पंत निराला दिनकर जिसकी महिमा गाई है, शुक्ल द्विवेदी या भूषण ने भी हिंदी अपनाई है। चंद्रवरदाई के छंदों में हिंदी मुस्काई है, नागर धूमिल नागार्जुन ने हिंदी कथा सुनाई है। जयशंकर और गुप्त सुभद्रा हिंदी गाता कहते हैं, स्नातक केदार कोहली हिंदी धारा बहते हैं। देवराज त्यागी ने पाली और व्यास भी कहते हैं, देवराज त्यागी ने पाली और व्यास भी कहते हैं। हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं जी, हिंदी का आशीष मिला हम सबके दिल में रहते हैं। तो विजय पताका हिंदी की जग पे फहराओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो बापू ने उच्चारा था। खून के बदले आजादी यह
नेताजी का नारा था, आजादी का हर परवाना हिंदी में हुंकारा था, जय जवान और जय किसान भी हिंदी का ही नारा था। हिंदी ही तो आजादी के संघर्षों की शक्ति रही, अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के स्वाभिमान की शक्ति रही, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और शेखर की भक्ति रही। हिंदी ही तो क्रांति की भाषा और पौरुष की अभिव्यक्ति रही। तो हिंदी गौरव की सुगंध जग में फैलाओ रे ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे ओ हिंदुस्तान के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे। हिंदी मन की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा हो। क्या चाहता है कवि? ये सब पराकाष्ठ, ये सब जो राजभाषा का सम्मान होना चाहिए पूरे देश में, अच्छी बात है, सभी भाषाओं का सम्मान है, गौरव होना चाहिए अपनी मातृभाषा का, लेकिन एक संपर्क की भाषा तो होनी चाहिए। और जब हम अंग्रेजी की तरफ चलते हैं, देखते हैं पूरी दुनिया में अंग्रेजी, क्योंकि शक्ति का सिद्धांत काम करता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की शक्ति या उर्दू का भी रहा, तो उर्दू भी हिंदी की एक तरह से साथ में ही उस समय उसका विकास हुआ। तो मैं जो कहना चाहता हूं वर्तमान में, क्योंकि नराकाश का जो कार्य है इन दो पंक्तियों में, अगर दो अंतरों में आपको लगे, दो बंदों में, तो मैं सबका समर्थन चाहूंगा कि हिंदी मन की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा हो। रेडी साहब? कि हिंदी मन की भाषा, हिंदी जन जन की अभिलाषा हो, नई सदी नवयुग में हिंदी नवचेतन की आशा हो, कोटि कोटि जन प्रेम करें अब ऐसी कुछ परिभाषा हो, हिंदी के मस्तक पे छाया अब तो दूर कुहासा हो, हिंदी के मस्तक पे छाया अब तो दूर कुहासा हो। हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का, हिंदी अपनी भाषा अपनी संस्कृति का सम्मान करे। हिंदी अपनी भाषा, हिंदी अपनी भाषा, हिंदी संस्कृति का सम्मान करें। अलंकार रस छंदों से हिंदी का श्रृंगार करें, और पतित ना हो नवयुग में कुछ ऐसे संस्कार भरें, और पतित ना हो नवयुग में कुछ ऐसे संस्कार भरें। अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें, अलंकार रस छंदों से अब हिंदी का श्रृंगार करें। तो भारतवासी मिल हिंदी को तिलक लगाओ रे ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे ओ हिंदुस्तान के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा, जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे ओ मेरे देश के बसैया, हिंदी को अपनाओ रे ओ हिंदुस्तान के बसैया। दो तीन मुक्तक पढ़ देता हूँ क्योंकि समय की मर्यादा सीमा है, फिर कभी ऐसा अवसर लगेगा कि आप इतने मन के साथ सुन रहे हैं, संख्या भले ही कम है लेकिन ये क्वालिटी कार्यक्रम है, क्वांटिटी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। और महत्व होता है जहाँ होता है, लोकतंत्र में क्वांटिटी का भी महत्व होता है सर, लेकिन क्या है कि भावना अच्छी है। अशोक जी का मैं आभार करता हूँ कि आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के हिंदी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, एक अभियान की तरह कार्य कर रहे हैं। मेरा भी हिंदी अभियान है, पूरे 16-17 देशों की लगभग 52-53 यात्राएं सब जानते हैं। मैं एक्सरेट करके नहीं बोलता, किसी अंग्रेजी के शब्द इसलिए बीच में जो बोलता हूँ ताकि आपको लगे कभी पढ़ा लिखा भी है। नहीं, समस्या है सर इस बात की, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। अमेरिका 16 बार गया हूं और मैं प्रवासियों के लिए बहुत कुछ मैंने कार्य किया है। 6 गीत मैंने लिखे प्रवासियों, शायद मैं दावा तो नहीं करता किसी और ने लिखे नहीं, मुझे मालूम है कि अभी तक मैंने नहीं देखा है। और बहुत सारे गीत हैं। कल भी स्वामी रामदेव जी के वहाँ पर पतंजलि योग पीठ में NRI आए हुए थे 125-150, तो आचार्य बालकृष्ण जी के साथ वहाँ उनके बीच गया और कविताएं पढ़ी, वो मेरे पास रिकॉर्डेड है, फेसबुक वगैरह पढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो पूरे विश्व में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। अमेरिका में हिंदी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति कार्य कर रही है हिंदी के प्रमोशन के लिए, हिंदी USA कार्य कर रही है, और भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं। तो अपनी भाषा, देखिए भारत तभी तक भारत है जब तक उसकी भाषा और संस्कृति जीवित है। जहां से भाषा संस्कृति गई कोई भी राष्ट्र फिर जीवित नहीं रहता, और आप इसके वर्तमान में देख रहे हैं क्या है। 2-3 मुक्तक पढ़ देता हूं मैं और उसके बाद आपसे विदा चाहूंगा। और तिरंगे की बात, देशभक्ति की बात करते हैं तो 2-3 मुक्तक पढ़ता हूं मैं कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया,
भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। जुग जुग से देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान मैंने एक मुक्तक में किया है, जिसके लिए हम सभी जानते हैं ये जो पूरा आर्यावर्त जिसको कहते हैं कैस्पियन सागर से लेकर बृहत्तर भारत तक फैला हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एक सामंजस्य तो रहा होगा, क्योंकि इतना विस्तार, सांस्कृतिक प्रवाह, भाषा का प्रवाह, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है भाषा के और जेनेटिक्स के रिश्ते, लहू के रिश्ते, खून के रिश्ते दुनिया में सबसे मजबूत माने जाते हैं। यहाँ से मुहाजिर कहलाए पाकिस्तान में चले गए, यहाँ से जो लोग गए थे मुहाजिर बन के रह गए, दोयम दर्जे के नागरिक बन के रह गए, क्योंकि खून का रिश्ता उनके साथ में नहीं था। यहाँ से जो लोग गए थे, तब मैंने कहा कि जुग जुग से ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी भी लोग थे और भी हिंदुस्तान के भी कुछ मुस्लिम भाई थे। मैंने जो बात कही आपको अगर अच्छी लगे तो आपका समर्थन चाहूंगा कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। आइएगा साथ थोड़ा सा। जुग जुग से कल कल कहता पावन नदियों का पानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। अगली पंक्ति में समर्थन कीजिएगा। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को, आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को, दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी, आओ मिलकर नमन करें आजादी के दीवानों को, आओ मिल हम नमन करें आजादी के दीवानों को, आजादी के दीवानों को। खाने के डिब्बे बटने शुरू हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। बस मैं अपनी तरफ से तो यही कहता हूँ, तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, गुजारे किस तरह दिन महीने साल पूछेंगे, अभी इन खुशनुमा लम्हात को मैं अलविदा कह दूं, मिलेंगे फिर कभी तो फिर तुम्हारा हाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी। लीजिए, आज का कार्यक्रम उस तरफ जा रहा है जहां हम इसको अल्प विराम देंगे और आप ऐसे नए आयोजन और जोड़ते रहेंगे। तमाम श्रोताओं को चार पंक्तियां सौंपकर मंच राशि जी को सौंपता हूं कि हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का। कई हमारे कवि मित्र ने बड़े अच्छी पंक्तियां कह दी कि हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का, हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। आपकी जोरदार तालियां आपके लिए, आज के आयोजन के लिए, नराकाश के लिए, हिंदी के लिए, हिंदुस्तान के लिए और राशि जी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे इनका आभार व्यक्त करूं। तो इस अवसर पर मुझे डॉक्टर बशीर बद्र की दो लाइनें याद आ रही हैं कि सियाहियों के बने हर्फ हर्फ धोते हैं, सियाहियों के बने हर्फ हर्फ धोते हैं, ये लोग रात में कलम कहाँ भिगोते हैं। ऐसी आज की शाम इतनी सुहानी शाम रही है कि इसके लिए मैं आगे डॉक्टर बशीर बद्र की दो और लाइनें हमारे आज के कविवर महोदयों को समर्पित करना चाहती हूँ कि उजाले अपनी यादों के इस जहन में रहने दो, उजाले अपनी यादों के इस जहन में रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सर, मैं राजेश अग्रवाल जी से सर एक अनुरोध करना चाहूँगी। इन्होंने एक कविता समर्पित की पापा की परियों
पर मैं भी अपने पापा की परी रही हूँ और इसे बोलने में मुझे कोई यहाँ पर शर्म की बात नहीं है, लेकिन पापा की परियों को एक मजबूती देना हमारा ही काम है। आप सभी भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो भी महिला श्रोता भी हैं, सिर्फ उनके लिए ही नहीं, जो पुरुष भी यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी माताओं बहनों अपनी बेटियों को एक मजबूती ऐसी प्रदान करें, ऊंची उड़ान दें, जिस पर मैं एक चंद लाइनें लिखी थी उनके लिए। सर मैं आपसे एक साझा करना चाहूँगी कि चिड़ियों तुम चूमो आकाश, चिड़ियों तुम चूमो आकाश, गौरैयाओं मैनाओं और बुलबुलों, अजगर रूपी वहशी दरिंदे तुम्हें निगलने को तैयार खड़े हैं। कबूतर के अंडों पर बिल्ली की पैनी नजर है, यहाँ ना अंडे सुरक्षित है न चूजे, पर चीलों